जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक कंप्लीट क्लास है। इसे देख लेते हैं तो दूसरा कोई क्लास नहीं देखना पड़ेगा और लास्ट में MCQ के क्वेश्चन भी देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व था और परिपक्व काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अन्य नाम में हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका विस्तार है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। खोज और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार टीलों का उल्लेख किया। 1856 में रेलवे लाइन निर्माण हुआ कराची से लाहौर तक। इसी के दौरान प्राचीन ईंटें मिली। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। इन्हें ASI के जनक भी कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी रावी नदी के तट पर। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की सिंधु नदी के किनारे। 1924 में सर जॉन मार्शल ने विश्व के सामने नई सभ्यता की घोषणा की। उत्पत्ति और वैज्ञानिक साक्ष्य। क्रमिक विकास, मेहरगढ़ से नगरीय चरण तक। यह नवपाषाण काल में हुआ। भौगोलिक कारण, सिंधु और घग्गर हकरा नदियों की उर्वरता। नदियों की बात करें तो सरस्वती नदी। DNA साक्ष्य, राखी गढ़ी कंकालों में स्टेपी जीन अनुपस्थित। यह सभ्यता स्वदेशी थी, बाहरी आर्यों द्वारा नहीं बसाई गई थी। कालक्रम और चरण। आरंभिक हड़प्पा 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक और परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा। उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 और तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन विधि पर आधारित है। प्रमुख पुरातात्विद और खोजकर्ता। SR राव ने 1954 में लोथल में डॉक यार्ड की खोज की। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में धोलावीरा का विस्तृत उत्खनन किया। प्रोफेसर वसंत सिंधे ने 2019 में राखी गढ़ी DNA की शोध किया। डॉक्टर शुभ मुकुंद ने 2025 में लोथल में नवीनतम उत्खनन किया। नगरनियान नियोजन और आधुनिक प्रासंगिकता। ग्रिड पद्धति, सड़कें 90 डिग्री पर आधारित थी। नगर विभाजन पश्चिमी टीला दुर्ग में और पूर्वी टीला निचला नगर। IVC तकनीक से शहरी फैलाव को 25% तक कम किया जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक जीवन। धार्मिक प्रतीक, मातृ देवी पशुपति महादेव, आद्य शिव। प्रतीक पूजा, लिंग, योनि, पीपल वृक्ष और स्वास्तिक। कला, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य। तकनीक, लिपि, भाव चित्रात्मक अभी तक अपठित है। समाधान, आंशिक और पूर्ण समाधि।
कृषि गेहूं कपास सिंडन विश्व में सर्वप्रथम। उद्योग मनके बनाने का कारखाना चहुंदड़ो लोथल में है। व्यापार मैसोपोटामिया के साथ निर्यात सीपी मनके हाथीदांत। नवीनतम खोज 2025 से 26 में लोथल में सोने के कण मछली के अवशेष और ड्रिल बिट्स। मापतौल में 16 के गुणज का प्रयोग। पतन और परिणाम बाण मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के पतन का कारण था। मार्शल मैके के अनुसार नदी मार्ग परिवर्तन घगर हकरा सरस्वती का सूखना। पारिस्थितिक असंतुलन वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। आर्य आक्रमण व्हीलर का सिद्धांत अब आंशिक रूप से खंडित। विरासत जल संरक्षण स्वास्थ्य बैलगाड़ी आभूषण डिजाइन। परीक्षा उपयोगी तथ्य हड़प्पा रावी नदी कब्रिस्तान अन्नागार में है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी विशाल स्नानागार नर्तकी पशुपति यह मोहनजोदड़ो में है। लोथल में है भोगवा नदी गोदीवाड़ा अग्निदेवी चावल के साक्ष्य लोथल में है। और कालीबंगा घघर नदी जुते हुए खेत काली चूड़ियां यह कालीबंगा में। राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारतीय स्थल है 5000 वर्ष पुराना है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर है। धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन है। सूरकोददा घोड़े की हड्डियों के अवशेष सूरकोददा में मिला। सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीनो। अतीत से भविष्य की ओर सीख नियोजन स्वच्छता और नवाचार। भविष्य में स्मार्ट सिटी मिशन में प्राचीनतम तकनीकों का उपयोग। लोथल में बन रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बन रहा है तो यह लोथल में। इतिहास को जानकर ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी मोहनजोदड़ो। 2025 से 26 के उत्खनन में किस हड़प्पा स्थल से सोने के कण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राखी गढ़ी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भावचित्रात्मक। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांस्य युग। हाल ही में खोजा गया नया हड़प्पा स्थल मोरोधारो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। राखी गढ़ी में किए गए डीएनए परीक्षण ने किस सिद्धांत पर खंडन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी आर्य आक्रमण और स्टेपी वंशावली की उपस्थिति। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोगवा। पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
अंकित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर। मन के बनाने के कारखाने कहां पाए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल और चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्लाहदीनो। यूनेस्को ने 2021 में किस हड़प्पा स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था लंबाई चौड़ाई के अनुसार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4:2:1। मातृ देवी की मरण मूर्तियों सबसे अधिक कहां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी की कौन सी तकनीक आधुनिक शहरों के लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नगर नियोजन और ग्रिड सिस्टम। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। घोड़े के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होने का दावा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरकोतदा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। लोथल में 2025 में पुनः उत्खनन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर शुभ मुकुंद। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।